हेलो, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉट एकेडमी पे। आप लोगों को मैंने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कुछ वैरायटी बताई हुई थी। परमुटेशन बताया था कब यूज होता है, कॉम्बिनेशन बताया था कब यूज होता है। जहाँ पे वस्तुओं को अरेंज किया जाता है वहाँ पे परमुटेशन, एंड जहाँ पे वस्तुओं को सेलेक्ट किया जाता है वहाँ पे हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें मैंने कुछ वैरायटी बताई हुई थी। आज हम फिर पुनः उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन हमारे किस तरीके से है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नियर अबाउट है। तो हम ज़्यादा डीपली चीज़ों को ना लेते हुए केवल और केवल वही चीज़ें जो आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम में आती हैं, केवल और केवल मैं उस पर फोकस करना चाहूँगा। ठीक है, तो आज हमारा देखिए नेक्स्ट हमने कुछ चीज़ें बताई थी। चीज़ें क्या थी कि सबसे पहले अगर कहीं पे जाना था, मान लो घर था, कोचिंग थी, वहाँ पे जाना, उसके तरीके बताए थे हमने। और अधिक से अधिक वहाँ पे हम कॉम्बिनेशन परमुटेशन के लिए बात कर रहे थे। कॉम्बिनेशन के लिए आज हम बात करेंगे और देखेंगे क्या चीज़ें होती हैं आज। ठीक है, जैसे आज वैरायटी है, देखिए आज एक नई वैरायटी है। जैसे अगर हमारे पास कोई वर्ड लिखा हुआ है, कोई शब्द लिखा हुआ है, मान लो मेरे पास एक शब्द था स्टाइल, STYLE, और मैंने आपसे बोला कि इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, स्टाइल शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो कितने शब्द हैं? 5। तो आपने क्या बताया? फैक्टोरियल 5 या 5p5 फैक्टोरियल। ठीक है, 5p5 या 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को कितना काउंट करेंगे तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120। अगर मैंने इसी को दूसरे तरीके से बोल दिया कि स्टाइल जो शब्द लिखा हुआ है इसको कितने प्रकार से सेलेक्ट किया जा सकता है, इसका कितने प्रकार से संचय किया जा सकता है। ठीक है, हाउ मैनी वर्ड्स कॉम्बिनेशन आर देयर। स्टाइल शब्द से हाउ मैनी कॉम्बिनेशन आर देयर, जो स्टाइल शब्द लिखा हुआ है, हाउ मैनी कॉम्बिनेशन आर देयर। ठीक है, इसके कितने कॉम्बिनेशन बनाए जाएंगे। तो लेटर हमारे 5 हैं, पांचों अलग अलग तरीके से हैं। तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, 5C1 प्लस का 5C2 प्लस का 5C3 प्लस का 5C4 प्लस का 5C5। 5C1 5, 5C2 10 होता है, 5C3 भी 10 होता है, प्लस का 5C4 वैल्यू 5 हो जाएगी और 5p5 5C4 वैल्यू 5 हो जाएगी। 5p5 कितना हो जाएगा? 1। तो कितना हो जाएगा? 20। तो 30 और एक कितना हो जाएगा? 31। कितना हो जाएगा? 31। ओके, कितना हो जाएगा? 31। या इन्हीं में देखा कि हमने यहाँ पे स्टाइल जो शब्द था, यहाँ पे इसी में देखा कि जो शब्द थे अलग अलग थे, जो लेटर थे यहाँ पे अलग अलग थे। तो फार्मूला होता है 2 की पावर n-1। तो 2 की पावर 5 - 1 मतलब 2 की पावर 5 32 - 1 बराबर कितना हुआ? 31। ठीक है, तो यहाँ पे अब कोई भी वर्ड अगर लिखा हो और उसके कॉम्बिनेशन पूछे, वर्ड क्या होना चाहिए कि वो लेटर जो हों उनके अलग अलग हो, देन इसके बाद में हम उनको बता पाएँ। अगर लेटर रिपीटेड है तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन। जैसे देखिए, जैसे अगर हमारे पास में शब्द लिखा हुआ LAUGH, लाभ शब्द लिखा हुआ है, LAUGH, अब बड़े ही अक्षर बना लो पूरे, LAUGH, लाभ लिखा हुआ है। और मैंने आपसे पूछ दिया हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड, इनसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड। ठीक, इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो फैक्टोरियल 5 कितना हो जाएगा? 120। और अगर मैंने इसी से बोल दिया हाउ मैनी कॉम्बिनेशंस आर देयर। ठीक है, इससे कितने संचय बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे कितना है? 5 लेटर हैं। 2 की पावर 5 - 1 और 2 की पावर 5 - 1। सो आंसर इज 31st। आंसर कितना हो जाएगा? 31st इज द राइट आंसर।
ठीक है, बशर्ते ये फार्मूला तभी लगेगा जब आपके लेटर जो हों भिन्न भिन्न हों, एक जैसे ना हों। ओके, ये बात हमें याद रखनी है। अगर लेटर हमारे एक जैसे सेम लेटर, कोई लेटर रिपीटेड हो गया तो उसके लिए दूसरा तरीका होता है, बट यहाँ पे लेटर हमारे रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, और देख लेते हैं, आप दूसरा कोई देख के बताइए। जैसे अगर मैंने बोल दिया क्रिकेट, यहाँ पे क्रिकेट में लेटर रिपीट हो जाएंगे। फिलहाल मैं प्लेयर ले रहा हूँ, PLAYER। ठीक है, प्लेयर में मैंने बोल दिया हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड, इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे अब लगेगा अरेंजमेंट, परमुटेशन लगेगा, तो ये हो जाएगा कितना, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड, कितने हैं, 6 हैं, तो फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 720। ठीक है, कितना होता है 720। और अगर मैंने इसको दूसरी तरीके से बोल दिया कि हाउ मैनी कॉम्बिनेशन आर देयर। ठीक है, हाउ मैनी कॉम्बिनेशन आर देयर, लेटर कितने हैं 6, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 1 बराबर कितना 63। ओके, कितना हो जाएगा 63। बात आई समझ में? जब बात समझ में आ गई है तो यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे अगर कोई क्वेश्चन मिले आपको ऐसे ही करना है। नेक्स्ट हम अगली वैरायटी पे बढ़ेंगे। अगली वैरायटी पे बढ़ेंगे, अगर हमारे पास में लेटर रिपीटेड तब क्या करेंगे। अगर हमारे पास में लेटर रिपीटेड है तब क्या करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास में लेटर रिपीटेड है तब क्या करेंगे। तो देखिए, अगर मैंने लिख दिया है एप्पल, क्या लिख दिया हुआ, एप्पल लिख दिया हुआ, और इसमें क्या किया कि इसने लेटर जो है रिपीटेड है। अब इसमें बोल दिया हाउ मैनी कॉम्बिनेशन आर देयर, या हाउ मैनी, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड, इनसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने लेटर हैं 5, लेकिन रिपीटेड कितने हैं 2, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 5 × 4 × 3 × 2 × कितना 1, और नीचे हो जाएगा 2 × 1, तो कैंसिल हो जाएगा, 5 चौको 20 तय कितना हो जाएगा 7। तो इससे 60 शब्द बनाए जा सकते हैं। इससे कितने, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द वर्ड्स एप्पल, तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं 60 वर्ड्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं दूसरी तरीके से इसको बोलूँगा तब इसको कैसे करना है। ठीक है, तब इसको कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पे मैंने अभी हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड या अरेंजमेंट इसका कैसे करना है, और अगर मैंने इसको दूसरी तरीके से बोल दिया हाउ मैनी कॉम्बिनेशन आर देयर। ठीक है, इससे कितने संचय बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एप्पल ए 1 है, पी कितने हैं 2 पी हैं, यल कितना है 1 है, और ई कितना है 1 है। इस तरीके से देख लेना है, हमें करना नहीं पेपर में, तो इस तरीके से तो आप करोगे नहीं क्योंकि डायरेक्ट आप फंडा लगाओगे। यहाँ पे सबसे पहले वर्ड कितना, ए कितनी बार है 1, पी कितनी बार है 2 बार, एल कितना है 1 है, और ई कितना है 1 है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को लगाना है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 इंटू 2 कितना है 1 बार है तो +1, यल कितना है 1 है तो +1, और ई कितना है 1 + 1, और माइनस का कर देना है 1। ठीक है, माइनस का कितना कर देना है 1, तो ये हो जाएगा 2 गुणा कितना 3 गुणा कितना 2, फिर आगे कितना 2, माइनस का कितना 1, तो 2 × 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 से 1 जाएगा कितना बचेगा 23, और यही हमारा आंसर रहने वाला है, यही हमारा आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो इसी टाइप में जब हम लोग इंटर में थे तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आता था, पी वस्तुएं एक तरीके से, क्यू वस्तुएं एक तरीके से, आर वस्तुएं एक तरीके से हैं, तो इनसे कितने, हाउ मैनी कॉम्बिनेशन आर देयर, इससे कितने संचय बनाए जा सकते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट इसका लिख लीजिए। इसका एक स्टेटमेंट लिखिए, यदि P वस्तुएं एक जैसी
कमा Q वस्तुएं एक जैसी तथा R वस्तुएं एक जैसी हों तो बनने वाले, ठीक है, संचयों की संख्या, बनने वाले संचयों की संख्या, ठीक है। इससे कितने संचय बनाए जा सकते हैं, तो यही वैल्यू हो जाएगी P+1 इंटू Q+1 इंटू R+1 और माइनस का कितना 1, और यही हमारा आंसर रहेगा। ओके, आई बात समझ में। अब कोई भी शब्द हो या कुछ भी, आम केला दुनिया धनिया पुदीना कुछ भी हो, इसी तरीके से लगेगा, ठीक है। देखिए अब आगे क्वेश्चन और देखेंगे। देखिए आगे क्वेश्चन है हमारे पास में, अगर देखिए आगे क्वेश्चन हमारे पास में क्या है। अभी तो देखिए मैंने आगे सक्सेज SUCCESS, सक्सेज एक शब्द है, सक्सेज एक शब्द है, और इससे हाउ मैनी कॉम्बिनेशन आर देयर, ठीक है, हाउ मैनी कॉम्बिनेशन आर देयर, ठीक है, हाउ मैनी कॉम्बिनेशन आर देयर, या बोल दे हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम सक्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन सबसे पहले यस कितनी बार है, 2 बार है, यू कितनी बार है, 1 बार है, सी कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है, यस कितनी बार है, सॉरी 3 बार है, ऐसा है, यस 1 2 3 बार है, यू हमारा 1 बार है, सी हमारा 2 बार है, और ई हमारा कितनी बार है, 1 बार है, ठीक है। अब यहाँ पे देख ली एस 3 बार, यू 1 बार, सी 2 बार, ई 1 बार है, ठीक है। अब यहाँ से कॉम्बिनेशन हमें देखना है, तो यहाँ से 3+1 इंटू 1+1 इंटू 2+1 इंटू 1+1 इंटू 1-1, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 का 24 दूना 72, 72 से 1 घटेगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी 71 इज द राइट आंसर। कितना हो जाएगा 71 इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ, 4 दूनी 8 तिरका 24 दूना 48, वो गलत हो गया मेरा, 48 से 1 घटेगा, 48 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 47, यही आंसर रहेगा। और अगर यहीं पे बोल दिया जाए हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड, अरेंजमेंट अगर पूछा जाए, ठीक है, अरेंजमेंट पूछा जाए, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 शब्द हैं फैक्टोरियल 7 तरीके से, लेकिन रिपीटेड हमारे हैं 3S फैक्टोरियल 3 तरीके से, 2C हैं इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरीके से हमें करना है। तो यहाँ पे देखिए 7 शब्द हैं, 3S रिपीटेड हैं, 2C रिपीटेड हैं। अब इनको देखिए किस तरीके से किया जाएगा। तो 7 रिपीटेड है, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और नीचे भी हमारा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है। 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये कटेगा, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, और 30 का गुणा 14 में कराएंगे कितना हो जाएगा 420 इज द राइट आंसर, ठीक है, 420 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से वर्ड्स कैन बी मेड, कॉम्बिनेशन पूछा जाए या परमुटेशन पूछा जाए, आपको उसी तरीके से लगाना है। अब देखिए जैसे हम 12th में थे, जो हमारा फल वगैरह एक टोकरी में इतने जो फल हैं सेब के हैं, इतने ऑरेंज हैं, इतने कुछ हैं, ऐसे करके देता था। तो उस क्वेश्चन को कैसे लगाना है, तो यही तरीका है, ठीक है, बिल्कुल यही सेम तरीका है। और इससे हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये क्रमचय और संचय है, हमें चीज़ों को देख के ही आगे बढ़ना है।
आगे देखिए, अगर आगे हमारा क्वेश्चन है, अगर हमसे कह दें कि एक टोकरी है जिसमें 4 मैंगो हैं, ठीक है, 4 मैंगोज हैं, 3 एप्पल हैं और 2 ऑरेंज हैं, ठीक है। 4 मैंगो हैं, 3 एप्पल हैं, 2 ऑरेंज हैं, संतरे हैं मतलब। अब इस तरीके से गिवन है, ठीक है। हाउ मैनी वेज अ पर्सन सेलेक्ट द फ्रूट, इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज पर्सन सेलेक्ट द फ्रूट, ठीक है। कह रहा है कि एक टोकरी में 4 हमारे मैंगो हैं, 3 एप्पल हैं, 2 ऑरेंज हैं, और एक व्यक्ति फल को छांटना चाहता है तो वो उनको कितने तरीके से छांट सकता है, ओके, ये हमें दिखाना है। अब जब ये हमारा क्वेश्चन गिवन है तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे सिलेक्शन हमें गिवन है। तो अभी मैंने बताया था जब इस तरीके से फार्मूला था तो ये हो जाएगा 4 मैंगो हैं 4 + 1 एंड 3 एप्पल हैं 3 + 1 एंड 2 ऑरेंजेस हैं 2 + 1 -1। 4 1 5, 5 को 20, 20 हैं 60 और 60 से एक बहुआ घटा दोगे, आंसर आएगा 59। सो हेलो बच्चों, जो आंसर हमारा आया है 59 आया है, जो कि राइट रहने वाला है, ओके। तो अब इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप आई होप आप कर लेंगे। नेक्स्ट हम आगे वैरायटी पे बढ़ते हैं। आगे वैरायटी देखिए हमारी क्या है, देखिए एक समतल में अगर कुछ बिंदु गिवन हो और उनसे हमें मैनी टाइप्स, कभी लाइन पूछेगा, ट्रायंगल पूछेगा, कभी रेक्टेंगुलर पूछेगा, तो इस तरीके से हमें उनके बारे में बताना है, ठीक है। बनने वाले आयतों की संख्या, डायगोनल भी पूछ सकता है, कितने डायगोनल बन सकते हैं, तो उनके लिए इफ़ n पॉइंट्स आर m पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, ठीक है। एक तल में n बिंदु हैं जो असंरेखी हैं, तो नंबर ऑफ लाइन, अब हमें पता है कि 2 बिंदुओं से मिलकर एक रेखा बनाई जा सकती है, नंबर ऑफ लाइन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NC2। नंबर ऑफ लाइन हो गया। नंबर ऑफ ट्रायंगल, ये क्या हो जाएगा NC3, क्योंकि 3 बिंदुओं से मिलकर एक ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। 3 बिंदुओं से मिलकर एक ट्रायंगल बनेगा। अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज बनाना है, तो चतुर्भुज हमारा 4 बिंदुओं से होकर मिलेगा इस तरीके से, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये हो जाएगा NC4। और नंबर ऑफ अगर डायगोनल हमसे पूछता है, नंबर ऑफ डायगोनल, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी NC2 माइनस कितना n, क्योंकि यहाँ से NC2 और माइनस का कितना n हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर n पॉइंट्स आर कोलिनियर इन द प्लेन, देन नंबर ऑफ लाइन NC2, नंबर ऑफ ट्रायंगल NC3, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल NC4, नंबर ऑफ डायगोनल NC2 माइनस n। और इसका यही फार्मूला डायरेक्ट नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए हो जाता है n × n-3/2 इक्वल टू कितना, ये होता है n × n-3/2 हो जाता है, ओके। तो अब यहाँ से देखिए, ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं और इसको हमें करना होता है, ठीक है। अब आगे इसमें पढ़ेंगे।
तो देखिए आगे, इन ऑक्टागन हाउ मैनी डायगोनल्स आर देयर, एन ऑक्टागन हाउ मैनी डायगोनल्स आर देयर। एक अष्टभुज है, इससे कितने विकर्ण बनाए जा सकते हैं। तो नंबर आप यहाँ पे साइड गिवन है, यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल हमसे पूछ रहा है। अष्टभुज में 8 भुजाएं होती हैं, फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2, ठीक है। और तो n की जगह यहाँ पे क्या लिखना है 8, और 8 माइनस 3 बटे कितना 2, 2 चौको 8, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बनेंगे जाके 20। हाउ मैनी डायगोनल्स आर देयर, तो 20 डायगोनल्स आर देयर इन ऑक्टागन, ठीक है। ऑक्टागन में 8 यहाँ पे डायगोनल विकर्ण बनाए जा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा आगे है, आगे वैरायटी देखेंगे। आगे के लिए वैरायटी चेक करेंगे। आउट ऑफ n पॉइंट्स, m पॉइंट्स आर कोलिनियर, आउट ऑफ n पॉइंट्स m पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। n बिंदुओं में से अगर m बिंदु संरेखी हैं तो अभी हमने क्या पढ़ा था, n पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, यहाँ पे कोलिनियर पढ़ रहे हैं। देन नंबर ऑफ लाइन, ठीक है। देन नंबर ऑफ लाइन, यहाँ पे नंबर बनने वाली रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है। nc3 माइनस का mc3 प्लस का 1, और नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, nc3 माइनस का कितना हो जाएगा mc3, यहाँ पे 3 नहीं होगा 2 होगा, ठीक है। nc2 माइनस mc2 प्लस 1, और नंबर ऑफ ट्रायंगल के लिए कितना हो जाएगा nc3 माइनस का mc3। n क्या है, जितने बिंदु गिवन हो, m क्या है, जो बिंदु एक सरल रेखा में पाए जाएं उनके लिए। अब इसमें देखिए सवाल देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से पूछा जाएगा आपसे। क्योंकि क्वेश्चन हमारे पूरे बेस्ड होते हैं फार्मूले पे, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन जो है उस पर देखेंगे, समतल में 12 बिंदुओं में से 7 बिंदु संरेखी हैं, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल, समतल में 12 बिंदुओं में से 7 बिंदु संरेखी हैं, तो बनने वाले त्रिभुजों की संख्या, ठीक है। ये हमसे कह रहा है समतल में 12 बिंदु हैं और 7 बिंदु संरेख हैं, तो बनने वाले त्रिभुजों की संख्या। अभी मैंने बिल्कुल जस्ट फार्मूला बताया है कि n पॉइंट्स, आउट ऑफ n पॉइंट्स m पॉइंट्स आर कोलिनियर देन नंबर ऑफ ट्रायंगल, तो nc3 माइनस का mc3 मैंने फार्मूला बताया हुआ है। n क्या है 12 है, c कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 7c3, तो ये हो जाएगा 12 गुणा, इसको 12c9 कर सकते हैं, इसको 12c9 कर सकते हैं, या 12 गुणा 11 गुणा कितना 10 गुणा कितना 9 फैक्टोरियल, और नीचे हो जाएगा 9 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू कितना 1 माइनस 7 इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और नीचे हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू कितना 4 फैक्टोरियल। 4 ने 4 को मार दिया, 3 2 जा 6, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 11 दूनी 22 से सामान 220, और माइनस का कितना हो जाएगा 35, ठीक है। 7 पना कितना हो जाएगा 35, 220 से 135 घटाएंगे, 220 से 35 घटाएंगे, सो वैल्यू जो हमारी है 185 इस द राइट आंसर वैल्यू रहने वाली है। आई होप ये क्वेश्चन जो आपका है बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में हैं ऐसे ही पूछे जाते हैं,
और ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके हैं, आप इनको कर लीजिए, बहुत ही इससे हेल्प आपको मिलने वाली है। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस तरीके से कोई क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो आप इसको ज़रूर करिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस रहेगी और आपको बहुत ही मज़ा आएगा क्वेश्चन करने के बाद में। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 30 स्टूडेंट्स हैं, हर एक कोई एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो मिलाए जाने वाले हाथों की संख्या। कह रहा है कि एक कक्षा में 30 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एक कक्षा में 30 स्टूडेंट्स हैं, हर एक कोई एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो मिलाए जाने वाले हाथों की संख्या। ठीक है, ये देखिए, जैसे एक क्लास में 2 लोग हैं, मैं और कोई और हो गया, मेरा साथी हो गया, तो मैं अगर उससे हाथ मिलाऊंगा तो वो भी तो मेरे से हाथ मिलाएगा। इसी तरीके से अगर मान लो 4 लोग हैं, तो मैं एक से मिलाया तो वो मुझसे मिलाया, फिर मैंने उससे मिलाया तो उसने मुझसे मिलाया, फिर मैंने उससे मिलाया तो उसने मुझसे मिलाया। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें 30 स्टूडेंट हैं और 1 बाय 1, तो मैंने अगर उससे मिलाया तो वो भी मेरे से मिलाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें दिखाना है। तो एक मिला लेगा तो मैं एक को मिलाने के बाद में उसको मैं हटा दूंगा, फिर आगे उससे मिलाऊंगा। ये नहीं कि मैंने उससे मिला लिया तो फिर वो मुझसे अलग तरीके से मिलाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने उससे मिलाया तो उसने भी तो मुझसे मिलाया है, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो कह रहा है इसी तरीके से जो मिलाए जा सकने वाले हाथों की संख्या है, इसके लिए फार्मूला होता है m इंटू या n इंटू m-1 अपान कितना 2 फार्मूला होता है। 30 स्टूडेंट हैं, 30 से 1 घटाएंगे 29 अपान कितना हो जाएगा 2, 15 आएगा, 15 नंबर 135, 15 दूनी 30 और 15 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, 400, 15 दूनी 30, 455 इज द राइट आंसर। कुछ गलत हो गया। 15 नमा 135 बचे 13, 15 दूनी 30, 13 कितना होता है 43 होता है, 435 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से। तो अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एक ही टाइप का है और ये क्वेश्चन अक्सर ही मिलता है, तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है m इंटू m-1 अपान 2। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा लग जाएगा। ओके, अब इसी तरीके से देखिए, एक और हमारा ग्रीटिंग वाला है। कह रहा है कि देखिए ये उससे भिन्न है। कह रहा है कि 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, एक्सचेंज ग्रीटिंग टू ईच अदर, टोटल एक्सचेंज ग्रीटिंग टू ईच अदर, एक्सचेंज ग्रीटिंग टू ईच अदर। ठीक है, ईच अदर एक दूसरे से ग्रीटिंग एक्सचेंज करते हैं, तो टोटल हमसे कह रहा है कि एक्सचेंज जो हुए जाके हैं कितने हुए जाके हैं। ठीक है, टोटल जो हमारे एक्सचेंज हुए हैं कितने हुए जाके हैं। तो यहाँ से अगर मैंने फिर वही बात कि कोई अगर मेरा फ्रेंड है और मैं उससे ग्रीटिंग एक्सचेंज करता हूँ, तो जब मैं उससे करता हूँ तो वो मेरे से भी तो करता है। इसी तरीके से 30 लोग हैं, वो एक दूसरे से ग्रीटिंग एक्सचेंज करते हैं, तो एक्सचेंजिंग का जो तरीका होगा वो कितना होगा जाके। ठीक है, वो कितने टोटल तरीके होंगे जाके, तो ये फार्मूला होता है m इंटू m-1। तो मतलब कितना हो जाएगा 30 इंटू 29। ठीक है, 29 दूना कितना होता है 29 त्रिका कितना होता है, तो 3 9 27, 3 दूनी 6 दी कितना हो जाएगा 8, 87। सो 870 इज द राइट आंसर। ठीक है,
तो 30 स्टूडेंट एक्सचेंज ग्रीटिंग टू ईच अदर, टोटल एक्सचेंज हमसे पूछ रहा है। तो वही बात कि मैं अगर एक्सचेंज करके दूसरे को दे रहा हूँ तो दूसरा मुझे भी तो दे रहा है। तो इस तरीके फार्मूला जो होगा m इंटू m माइनस 1 इस तरीके से लगेगा। ठीक है, अब देखिए कुछ हमारे वर्ड पे रिगार्डिंग क्वेश्चन है। कोई अगर वर्ड गिवन है उसको हमें अरेंज करना है तो कितने तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं। जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है हमारे पास अलजेब्रा, AL, ठीक है, अलजेब्रा एक वर्ड लिखा हुआ है ALGEBRA, एक ये वर्ड है। ठीक है, और हमसे बोला है कि टोटल अरेंजमेंट, अलजेब्रा एक वर्ड है और टोटल अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट, ठीक है, टोटल अरेंजमेंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने लेटर हैं? 7 लेटर हैं। तो इसको अरेंज करने के टोटल तरीके कितने हो गए? फैक्टोरियल 7। लेकिन रिपीटेड कितने हैं? 1 और कितना? 2 वर्ड हमारे केवल और केवल रिपीटेड हैं, बाकी और कोई भी वर्ड ऐसा है जो रिपीटेड नहीं है। तो ये हो जाएगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, और नीचे हाँ ठीक है, और नीचे हमारा हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 4 × 12 = 60 और 6 कितना हो जाएगा? 36 गुणा कितना? 7, यहाँ से 0, 6 × 7 = 42 और 7 × 21 2 कितना हो जाएगा? 23। ठीक है, 7 × 42 2 और 7 × 21 4 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 2520 इज द राइट आंसर। ठीक है, 2520 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से कोई भी वर्ड अगर गिवन है और उसको हमें अरेंज करना है तो इस तरीके से, अगर मैं बोल देता है इसको और कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, तो यहाँ पे क्या कर देते? -1 कर देते। जैसे देखिए एक मैं दूसरा वर्ड ले रहा हूँ। जैसे मेरे पास कोई एक वर्ड है, जैसे मेरे पास है एक वर्ड संडे, SUNDAY, और मैंने बोल दिया इसको और कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, और कितने तरीके से सजाया जा सकता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कितने वर्ड हैं? 6 शब्द हैं, और 6 के 6 पूरे अलग अलग हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 6 - 1 कितना हो जाएगा? 720 - 1 719। ठीक है, कितना हो जाएगा? 719। ओके, ये वैल्यू हमारी रहती है। आगे बढ़ेंगे तो अब देखिए कुछ वर्ड हैं। इन वर्डों पे हमें क्या करना होता है? कुछ वैरायटी, कुछ अलग तरीके से वर्ड एक तरफ, वॉवेल्स एक तरफ छांटना है, कंजक्शन एक तरफ छांटना है, या शब्दों की है जो पोजीशन है उस पे बताना होता है। तो देखिए 1 बाय 1 हम चीज़ों को देखेंगे एंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने शब्द ले लिया, अलजेब्रा ही मैं ले लेता हूँ, ALGEBR। मैंने अलजेब्रा शब्द लिया हुआ है और मैंने बोला हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम विदाउट अल्टरनेटिंग पोजीशन ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। हाउ मैनी वर्ड्स can be made, how many words can be made without altering the position of, without
अल्टरिंग द पोजीशन ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जो स्वर हैं और जो कॉन्सोनेंट व्यंजन हैं, इनकी बिना पोजीशन बदले हुए कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितने शब्द हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 और कितने 7। जो वर्ड जहाँ पर है उसको वहीं पर रखना है। ये हमारा ए है, ये हमारा एल है, ये हमारा जी है, ये हमारा ई है, ये हमारा बी है, ये हमारा आर है और ये हमारा कितना है, ए है। यहाँ पे अगर मैं कॉन्सोनेंट देखूँ, केवल और केवल अगर मैं कॉन्सोनेंट देखूँ या केवल और केवल अगर मैं वोवेल देखूँ, तो वोवेल हमारा 1 2 और कितना है 3 वोवेल हैं। इनको 3 तरीके से अरेंज किया जाएगा, लेकिन 2 हमारे लेटर रिपीटेड हैं तो वो फैक्टोरियल 2 n2। अब कॉन्सोनेंट हमारे 1 2 3 और कितना है 4, तो इनको 4 फैक्टोरियल से अरेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे बचेगा केवल और केवल 3। ठीक है, और 4 × 12 और 3 ये बचेगा। 3 × 4 × 3 फैक्टोरियल 4 को ओपन करेंगे 2 × 1, तो 3 दूना 6 चौको 24, का कितना हो जाएगा 72। तो एल्जेब्रा जो शब्द है, इनकी वोवेल एंड कॉन्सोनेंट की पोजीशन बिना बदले इनको हमें जो सजाना है या हमें इसको बनाना है, तो 72 तरीके ऐसे होंगे जब इनको हम बना पाएंगे। ओके, सो गाइस, आज हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट हम इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे और चीज़ों के बारे में देखेंगे कि और यहाँ पे पोजीशन क्या क्या हो सकती है, वोवेल कब एक साथ होंगे, वोवेल कब एक साथ नहीं होंगे, ये सारी पोजीशन कल आपको देखने को मिलेगी। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।